अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी और अपने रोज़े बहुत खुशी से गुजार रहे होंगे। और रमज़ान उम्मीद करती हूँ किसी के लिए भी सख्त नहीं होगा, क्योंकि इस दफ़ा इतनी गर्मी में रोज़े नहीं है। इस दफ़ा मौसम बहुत अच्छा है, सर्दी के रोज़े हैं। हाँ, अगर बाहर जाओ तो आपको महसूस होता है कि भाई गर्मी आ रही है, क्योंकि दिन में ना धूप काफ़ी तेज़ होती है, काफ़ी तेज़ होती है। लेकिन शामें बहुत ठंडी हैं, रातें बहुत ठंडी हैं, शामें बहुत हसीन हैं, रोज़े बहुत छोटे हैं। 12 घंटे का रोज़ा है। एक टाइम वो भी होता था 15 आवर्स, 15 घंटे का भी रोज़ा होता था। सहरी में भी 1 घंटा पीछे, इफ्तार में भी 1 डेढ़ घंटा आगे। तो इतने लंबे रोज़े होते थे। 7:30 बजे इफ्तार होता था और सुबह 3 बजे रोज़ा बंद हो जाता था। अभी तो सुबह 5:30 5:15 से लेके शाम 6 बजे तक तो बहुत 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 अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं, अल्लाह का बहुत करम है। 12 घंटों से 12 घंटों का रोज़ा है, बीच में 8 घंटे आप जो है नहीं, सॉरी, सोते तो 8 घंटे हर बंदा नहीं है ना। जिन्होंने जॉब पे जाना होता है, यूनिवर्सिटी स्कूल जाना होता है, वो तो इतना नहीं सोते। मैं अपना बता रही हूँ। मेरा तो कुछ सो के गुज़र जाता है। सुबह तो मेरी फजर के बाद ऐसे आँखें बंद होती हैं कि 11-12 से पहले तो खुलती नहीं है। मैं कह रही हूँ नहीं, ये रूटीन अच्छी नहीं है। लेकिन फिर मैं कहती हूँ मैं पूरा दिन क्या करूँ? मेरे पास करने को कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है मेरे पास करने को। तो मतलब मैंने फिर अपना रोज़ा ऐसे ही स्पेंड करना है, और कुछ सो के, कुछ इबादत करके, कुछ ये तो शुक्र है मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। अगर बिल्कुल किचन को ताला लगा दूँगी तो फिर मैं क्या करूँगी? सारा दिन ऐसे ही बैठी रहती हूँ। मोबाइल देखती हूँ कभी, और तस्वीर पढ़ लेती हूँ। ख़ैर ये तो नॉर्मल बातें हैं। सबसे पहले मैं उठी, उसके बाद नमाज़ वग़ैरह के बाद दिन 4 बजे का टाइम था। अपनी गेम पे जा रहे थे वो, तो मैंने कहा चलिए मैं भी आज जिम को सलाम कर ही आती हूँ। रमज़ान जब से स्टार्ट हुआ है मैं नहीं गई, और फिर थोड़ी-सी ना बंदा वॉक कर ले, अपने स्टेप्स पूरे कर रहती हूँ। ख़ैर मैं वहाँ गई, अपने स्टेप्स वग़ैरह देख के तो वापस आ गई। वापस आके अब शाम में हमारा प्लान था कि हम इफ़्तार के बाद हमने खाना बाहर से खाना था। तो इफ़्तार में हल्का-फुल्का सा कुछ हो जाए, तो हल्का-फुल्का करते-करते पकोड़े तो मस्ट होते हैं। उस टाइम जितनी भूख लगी हुई होती है ना, बंदा कहता है कि बस पकोड़े तो बनाने ही बनाने हैं। हर सूरत पकोड़े होने चाहिए। ख़ैर हमने आलू वाले मैंने पकोड़े बनाए, थोड़े से चिप्स बनाए, फिर मेरे पास ब्रेड पड़ी हुई थी। मैंने देखा कि ब्रेड पड़ी हुई है, ख़राब हो रही है, मतलब कोई भी खाता नहीं है, ज़ाहिर है अब तो सहर इफ्तार में कौन ब्रेड खाता है। तो स्टार्ट में तो हमने ब्रेड खाई थी, बट अब तो इतने शौक से वो भी नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ब्रेड को कॉर्नर्स ला किए, 4 पीसेस किए एक ब्रेड के, 2 पीसेस के ऊपर सॉस लगाए और दूसरे वाले पीसेस उनके ऊपर रख दिए। यानी सॉस मैंने लगा के ना 2 पीसेस को आपस में चिपकाया और ऊपर सारी कोटिंग बेसन की करके, और मैंने फिर क्या किया, मैंने बेल की आवाज़ काटी नहीं है। मैंने कहा चलिए मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे बेल जब हुई तो बस वो फिर आने का टाइम होता है। और उसके बाद मैं थोड़ी-सी एंगेज हो जाती हूँ। मैं शुक्र करती हूँ कोई आया है, मैं उसके साथ बातें करूँ, और मेरी इतनी ज़्यादा बातें जमा हुई हुई होती हैं, इतनी बातें जमा हुई हुई होती हैं कि मैं ना एक साँस में 10 बातें करती हूँ और फिर दूसरी साँस में 20 बातें करती हूँ। बातें करते मतलब यहाँ तक कि मुझसे छुटकारा हासिल करने के लिए शायद उनको सोना पड़ जाता होगा। तो ख़ैर ये फिर ये बात होती है कि जब इंसान बिल्कुल अकेला होता है ना, तो उसके साथ बातें करने वाला कोई भी नहीं होता। और जब फैमिली होती है ना, तो फिर बंदा सारा दिन बातें करता रहता है, थक जाता है और काम-शाम करता रहता है। फिर ये होता है कि टाइम ना आपका अच्छा स्पेंड हो जाता है, आप अपने टाइम को अच्छा यूटिलाइज़ करते हो। और ये भी मतलब मैं कहती हूँ कि हम एक एडवेंचर होता है कि यू बोथ आर लिविंग अलोन एंड यू बोथ आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड यू बोथ आर ट्राइंग टू स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम विद ईच अदर। तो ये भी एक गोल्डन पीरियड होता है। आई थिंक वी शुड एन्जॉय इट। और ये नहीं कि हम इस टाइम को गिलो शिकवों की नज़र कर दें, या इस टाइम को अपनी फैमिलीज़ को याद करने की नज़र कर दें। देखिए वालिदैन जो होते हैं वो सांझे होते हैं, वो तो याद आते हैं, बहन भाई भी याद आते हैं, दोस्त अहबाब भी याद आते हैं। सबसे बड़ी बात, आपको अपना घर याद आता है, अपना लाइफ़स्टाइल याद आता है, अपना रूम याद आता है, अपनी बहुत सी एक्सेसरीज़ याद आती हैं। लाइक हियर वी डोंट हैव एनीथिंग। मेरे पास मेरे यूज़ की भी काफ़ी चीज़ें नहीं हैं, बट जब मैं इस ब्लेसिंग को देखती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे ये टाइम दिया है कि आई एम हियर विद हिम, तो वहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, पीछे रह जाती हैं। मुकम्मल तो इंसान कभी हो ही नहीं सकता, मुकम्मल तो सिर्फ़ अल्लाह पाक की ज़ात है। मुकम्मल तो हम कभी भी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। हम अपने एक घर में होंगे तो हमें पेरेंट्स की कमी महसूस होगी, पेरेंट्स के पास होंगे तो इन लॉज़ की कमी महसूस होगी। और अपने क्या कहते हैं, जब शादी नहीं हुई होती तो एक खला होती है कि हमारी अभी शादी होनी है, रिश्ता होना है, ये होना है, वो होना है। ये लड़कियों की लाइफ में होता है। मर्द की लाइफ में ये है, स्टडी है तो जॉब नहीं है, जॉब होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और जब ज़िम्मेदारियाँ बहुत हो जाती हैं तो अपना आप बहुत पीछे रह जाता है। इवन मैं अभी महसूस करती हूँ कि जब हम लोग भी ज़िम्मेदार हो जाते हैं ना, तो फिर बहुत सी चेंजिंग्स आती हैं लाइफ में। मतलब आप अब मैं वो थी कि मुझे पता ही नहीं था कि सहरी कब शुरू होगी, कब शुरू नहीं होगी। तो अभी जैसे मैं एक अलार्म पे उठती हूँ ना, और मुझे ना कल मेरा अलार्म बोलने से एग्ज़ैक्ट 10 मिनट पहले मैं उठ गई। तो मुझे एक टेंशन होती है कि सहरी मिस ना हो जाए, तहज्जुद पढ़नी है वो मिस ना हो जाए, और मेरे ऊपर अब एक बंदे की ज़िम्मेदारी है। जब इन-लॉज़ में होते चलो वहाँ पे ये होता है कि मैं नहीं होंगी तो मामा होंगी, मामा नहीं होंगी तो मैं होंगी। और जब पता हो कि आज मामा की तबीयत ठीक नहीं है या आज मुझे ही करना है, तो वहाँ भी बंदा एक ज़िम्मेदारी निभाता हुआ अच्छा लगता है। इंसान को ज़िम्मेदार होना चाहिए। मैं लापरवाह लोगों को देखती हूँ, मुझे हैरानगी होती है। मैं कहती हूँ कि कैसे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। मतलब आपको ज़िम्मेदारियों का एहसास कब होगा? जब आप बड़े हो रहे हो, जब आप 20-21 साल से ऊपर जा रहे हो, तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़।
खैर इन बातों के साथ ही कुछ खाना हम घर लेके आए थे, उसमें एक तो ये थी व्हाइट चिकन था और साथ में नान। हमने कहा चलो हम सहरी में यही खा लेंगे, जो कि हमसे तब भी नहीं खाया जाता क्योंकि हमने बहुत लेट नाइट चीज़ें खाई थी। हमने अपना वो सारा हेल्दी फूड 10 दिन का ज़ाया कर दिया एक दिन में ही इतना फ़ास्ट फूड खाकर। तो यहाँ पे फिर हमारे पास काउबॉय बर्गर थे अलॉन्ग विद ग्रिल्ड चिकन एंड मीट स्ट्रिप्स और विद एल्पिनो, बहुत मज़े के थे। खैर ऐसे तो वैसे मैं ज़िंगर की बहुत शौकीन हूँ जिसमें फ्राइड चिकन हो, लेकिन फिर हमने कहा अब हम फास्ट फूड खा ही रहे हैं तो वाई नॉट हम ग्रिल्ड को प्रेफर करें। और फिर मेरी ना काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो कि मुझे ज़रूरत थी, फिर हमने वो तो फिर मेन सिटी से आपको मिलती हैं, यानी आपको हिल्स से बाहर जाना पड़ता है और वहाँ से फार्मेसी से कुछ चीज़ें कहाँ से कुछ कहाँ से वो ली हैं। उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद कुछ घर के लिए पैक करा लिया, चलो अब यह है कि सहरी हो जाएगी। और बल्कि ना इंसान बड़ा पुरसकून हो जाता है कि आपको कोई टेंशन नहीं होगी उठ के पकाने की। और अभी जब रिसोर्सेज ना होना तो फिर उस तरह से टेस्टी चीज़ आपसे बनती भी नहीं है, बट फिर भी मैंने बहुत अच्छा, मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा मैनेज कर रही हूँ, जिस तरह से भी कर रही हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वही बात है कि इंसान खिलता है, इंसान मुस्कुराता है अपने इनर पीस के साथ और फैसिलिटीज़ के साथ भी करता है, बट सम टाइम आपका इनर पीस मैटर करता है। खैर भी हमने अपने बर्गर्स को इंजॉय किया और साथ में मैंने कहा चले में ना इसमें बहुत इंग्रेडिएंट्स थे, मतलब फ्राइड अनियन भी था, हालांकि मैंने कभी अनियन नहीं देखा किसी भी बर्गर के अंदर, लेकिन इसमें मौजूद था। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। रेंजर्स को ही ट्राई करती रहती हूँ मैं, वही था ये भी। अभी तो रोज़े के इस टाइम मुझे बहुत भूख लगी हुई है और वॉइस ओवर करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है इसको देख देख के, क्योंकि आई कैन फील दिस टेस्ट अगेन एंड फॉर लाइफ टाइम आई कैन फील एंड आई कैन नॉट टेल यू इवन। तो इसी के साथ भी मैं अपनी आज पिक्चर्स देख रही थी, मुझे अपनी एक पिक्चर सामने आ गई। ड्रेस बहुत प्यारा था जो शादी के कपड़ों में मैंने लेके रखा था। पी के लिए मैं अपनी पिक्चर ढूंढ रही थी, मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखा देती हूँ। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।